हेलो दोस्तों, लेट्स रीड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एलाइड सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6 और जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। इससे पहले जितने भी हमारी वीडियोस और जो हमारी प्लेलिस्ट है एलाइड सीरीज़ की, तो उसका जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज हमने इस अपनी वीडियोस के अंदर इस पार्ट 6 में टोटल 14 क्वेश्चन डाले हैं और हर एक सेक्शन से जो है इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही नहीं है वो आपने बतानी है। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो है आपकी परांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल। लाहौल परांगला दर्रा किन्नौर और लाहौल के बीच में स्थित है। दूसरा है आपका मनीरंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। मनीरंग चंबा की सबसे ऊंची चोटी है। थर्ड है आपकी कलिछो इज फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। कलिछो चंबा की प्रसिद्ध झील है। फोर्थ है आपका छोबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल। तो जो छोबिया पास है लद्दाख और लाहौल के बीच में स्थित है। जो स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है वो आपने बतानी है। ठीक है, जो पहली आपकी स्टेटमेंट है इसको डिस्कस करते हैं। परांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल। जो परांगला पास है ये आपका कहाँ लाइज करता है, ये है आपका कुल्लू में। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत होगी। ठीक है, जो दूसरा है आपका मनीरंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। तो ये भी जो स्टेटमेंट है आपकी गलत है, क्योंकि मनीरंग जो है आपकी ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की, लाहौल स्पीति की। ठीक है, तीसरा है आपका कालीछो इज द फेमस लेक ऑफ चंबा। ठीक है, जो कालीछो है ये फेमस लेक है, कहाँ की है ये, चंबा डिस्ट्रिक्ट की। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा है आपका छोबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल। ये गलत है, क्योंकि जो आपकी छोबिया पास है ये है आपका लाहौल और लाहौल और भरमौर के बीच में। ठीक है, भरमौर के बीच में, तो इसलिए ये जो है स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, तो इसमें राइट स्टेटमेंट कौन सी होगी आपकी, ऑप्शन थर्ड। थर्ड जो है आपकी इसमें राइट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, व्हिच स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू फ्रॉम द गिवन। इसमें पहली स्टेटमेंट है राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825 एडी। ठीक है, जो संसार चंद था कांगड़ा का राजा, वो जो है 1825 में मरा। दूसरा है आप दूसरी स्टेटमेंट है राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1794। संसार चंद कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जो है बिलासपुर में स्टेट में आक्रमण कब किया, 1794 में। दूसरी स्टेटमेंट ये बोलती है। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है, तो ये जो कांगड़ा का राजा जो उसकी मृत्यु हुई थी आपकी 1824 में, 1824 एडी में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी गलत। ठीक है, दूसरा है कि संसार चंद ने जो है बिलासपुर पर आक्रमण कब किया था, 1794 में। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2, ओनली 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये कॉम्बिनेशन दिया गया है, कोई स्टेट बताई गई है, इसके फाउंडर बताए गए हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपने बतानी है। ठीक है, तो इसमें जो पहला कॉम्बिनेशन है आपका, पहला है कोटी स्टेट। कोटी स्टेट में क्या दिया गया है, फाउंडेड बाय साहिल वर्मन। ठीक है, दूसरा जो है आपका बल्सन स्टेट दी गई है, फाउंडेड बाय अजवर सेन। थर्ड है आपका धामी स्टेट, फाउंडेड बाय डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। फोर्थ है आपका दरकोटी स्टेट, फाउंडेड बाय दुर्गा सिंह। तो इसमें आपने कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है इसको एक्सप्लेन करते हैं। कोटी स्टेट, जो कोटी स्टेट थी इसको फाउंड किसने किया था, इसको फाउंड किया था चंदर ने, चंदर। ठीक है, तो ये जो क्या हो गया आपकी, ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है आपका बल्सन स्टेट, फाउंडेड बाय अजवर सेन। जो आपका साहिल वर्मन था इसने जो है चंबा शहर की स्थापना की थी। ठीक है,
जो बल्सन स्टेट है फाउंडेड बाय अजवर सेन, ये भी जो है आपका गलत है, क्योंकि जो बल्सन स्टेट थी, बल्सन स्टेट को किसने फाउंड किया था? बल्सन स्टेट फाउंडेड बाय अलग सिंह। अलग सिंह कब? 12th एडी में, 12th सेंचुरी में जो है इसने इसको फाउंड किया था। जो अजवर सेन है आपका, इसने जो है मंडी शहर की स्थापना की थी, ठीक है, मंडी टाउन की। तीसरा है आपका, तीसरा कॉम्बिनेशन, धामी स्टेट फाउंडेड बाय डिसेंडेंट्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जो थर्ड है आपका, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जो डिसेंडेंट था पृथ्वीराज चौहान का, ये कौन था? ये था आपका गोविंद पाल, ठीक है, जिसने जो है धामी स्टेट की स्थापना की, बिल्कुल सही है। चौथा है आपका दरकोटी स्टेट। जो दरकोटी स्टेट थी फाउंडेड बाय दुर्गा सिंह। जो आपका चौथा है बिल्कुल सही है, ये जो है दरकोटी स्टेट का की स्थापना किसने की थी? दुर्गा सिंह ने, ठीक है। तो इसका हो गया आपका तीसरा और चौथा जो है इसका राइट कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में है अमेंडमेंट संशोधन, दूसरे में आपके इशू, तो इससे रिलेटेड कि कौन से अमेंडमेंट में कौन सा आपका टॉपिक था, ठीक है। तो इसमें अमेंडमेंट में आप देखेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट है, 86th अमेंडमेंट है, 103rd अमेंडमेंट है, ठीक है। जो इशू है आपके, राइट टू एजुकेशन, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, राइट टू प्रॉपर्टी और 9th शेड्यूल। जो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट था, इसमें कौन सा इशू था? इसमें था आपका 9th शेड्यूल, ठीक है। 4th, जो ये फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था आपका? 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट में इनमें से कौन सा इशू था? इसमें था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, थर्ड, ठीक है। ये कब हुआ था? 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 86th अमेंडमेंट। तो 86th अमेंडमेंट में क्या था आपका? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो हुआ था 86th अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। जो 103rd अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था आपका? वो हुआ था आपका 2019 में। इसमें क्या था? रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपके कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, सेकंड में है आपका एरिया ऑफ रिजर्वेशन। कुछ एक आर्टिकल दिए गए हैं, उससे रिलेटेड आपके रिजर्वेशन दी गई है, तो आपने बताना है कौन से आर्टिकल में कौन सी रिजर्वेशन रखी गई है, ठीक है। तो इसमें है आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल में पहला आर्टिकल है आर्टिकल 15(4) एंड 16(4). दूसरा आर्टिकल है आपका 15(6) और 16(6). जो तीसरा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 243D। जो चौथा है आर्टिकल है आपके पास आर्टिकल 330। तो आपके पास रिजर्वेशन जो दी गई है, लोकसभा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है। जो आपका आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) है, इसमें क्या कौन सा एरिया ऑफ रिजर्वेशन है? इसमें है आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। जो दूसरा है आपका आर्टिकल 15(6) एंड 16(6), इसमें है आपका, इसमें रखा गया है आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। जो है आर्टिकल 243D जो है, उसमें है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें रिजर्वेशन किसको दी गई है? SC, SC, ठीक है, SC को दी गई है, ST को दी गई है और वुमेन्स को दी गई है, ठीक है। लास्ट है आपका आर्टिकल 330। 330 में क्या कौन सा एरिया ऑफ रिजर्वेशन है आपका? लोकसभा सीट को लेकर, ठीक है। इस तरह से जो है, जो आपके कुछ एक आर्टिकल दिए गए हैं, इससे रिलेटेड एरिया ऑफ रिजर्वेशन दी गई है, इस तरह से जो ये मैच हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी? तो गुलामगिरी के जो लेखक है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है।
तो सी इसका राइट आंसर हो गया। तो इसकी जो अदर ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो स्वामी दयानंद है, ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी आपकी संस्कार विधि, ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी। जो बी आर अम्बेडकर था, इसने क्या लिखी है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है। जो आपका महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने जो है गुलामगिरी लिखी है। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस है, इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, आल्प्स माउंटेन चेन इज रिलेटेड विद। ये आल्प्स जो माउंटेन चेन है, ये कौन से आपके कॉन्टिनेंट में है वो आपने बताना है। तो ये है आपके यूरोप में, ठीक है। तो जो इसके अदर ऑप्शन है, इसमें भी हम कुछ एक जो माउंटेन चेन पड़ती है, माउंटेन रेंज होती है, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे एशिया में पड़ती है एक काराकोरम, ये इसकी मेन रेंज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पड़ती है आपकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये पड़ती है, ठीक है। यूरोप में हमने आपको बता दिया। नॉर्थ अमेरिका में कौन सी पड़ती है आपके, रॉकी माउंटेन रेंज, ठीक है, रॉकी माउंटेन रेंज पड़ती है, ठीक है। इस तरह से हम जो है इनको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, विच आर द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट आपने बताने हैं कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। तो जो ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं, इनको जो है इनर प्लेनेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो आउटर प्लेनेट होते हैं वो होते हैं आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये आपके जो है आउटर प्लेनेट होते हैं। तो इनर प्लेनेट होते हैं, 4 इनर होते हैं, 4 आपके आउटर होते हैं, ठीक है। इनको आप किस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आउटर होते हैं, ये इनका जो है आपका साइज बड़ा होता है, ठीक है, साइज बड़ा होता है। और डेंसिटी की अगर बात करें तो स्मॉल होती है, ठीक है। अगर बात की जाए यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर और नेपच्यून की, इनकी जो है डेंसिटी कम होती है और साइज जो इनका बड़ा होता है। जो आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी कि जो इनर प्लैनेट होते हैं, इनका जो साइज जो है स्मॉल होता है और डेंसिटी जो इनकी हाई होती है, ठीक है। ये थी इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें जो पहला है, इसमें लिस्ट वन है टाइप ऑफ क्लाइमेट, लिस्ट 2 है एरियाज। जो आपका टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें 4 क्लाइमेट आपको दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको एरिया दिए गए हैं, 4 एरियाज दिए गए हैं। जो आपका टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें पहला है आपका ट्रॉपिकल स्वाना, दूसरा है आपका हॉट डिजर्ट, तीसरा है आपका पोलर टाइप, चौथा है आपका मॉनसून विद ड्राई समर, ठीक है। एरियाज इसमें दिए गए हैं, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, सेकंड है आपका मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, और थर्ड है आपका वेस्टर्न राजस्थान, फोर्थ है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जो ट्रॉपिकल स्वाना है, ये कौन से एरिया में पड़ता है, ये पड़ता है आपका कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये पड़ता है आपका कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में। जो दूसरा है आपका हॉट डिजर्ट, तो हॉट डिजर्ट कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान। तो जो तीसरा है आपका वो है पोलर टाइप। जो पोलर टाइप कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जो चौथा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये कौन से एरिया में पड़ता है, मॉनसून विद ड्राई समर, ये पड़ता है मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपके टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड एरियाज के जो ऑप्शन थे, इनको मैच किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आपने जो है मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो आपका आवर्त सारणी में, वो आपने बताना है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, कई बार एटॉमिक नंबर भी पूछा जाता है, फ्लोरीन का है 9। कार्बन का कितना है? कार्बन का है 6। एल्यूमिनियम का कितना है? 13। तो ऑक्सीजन का कितना है? 8। ये है इनके एटॉमिक एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें भी जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, आपको जो है लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। तो जो इसमें पहला है आपका लिस्ट 1 में लिटमस, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, फोर्थ है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो जो लिस्ट 2 में है आपका टूथ एनिमल। ठीक है, दूसरा है आपका एंटी माइक्रोवल एजेंट, तीसरा है आपका चिप्स सील्ड इन पैकेट, फोर्थ है आपका लाइकेन। ठीक है, तो इनको आपने मैच करना है। जो लिटमस है, लिटमस में आपका लिटमस कहाँ से पाया जाता है? आपका लाइकेन के पेड़ों से। ठीक है, जो दूसरा है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है? आपकी जो चिप्स सेल्ड पैकेट होते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो उसके अंदर जो है कौन सी गैस पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर चिप्स होते हैं वो इससे जो है खराब नहीं होते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट। तो इसमें जो सी है, सी का जो राइट ऑप्शन है ये है टूथ एनिमल। ठीक है, फोर्थ है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये होता है आपका एंटी माइक्रोबल एजेंट। ठीक है, इस तरह से जो है आपने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच किया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। वेयर इज सिचुएटेड वर्धा आश्रम। तो जो ये वर्धा आश्रम है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ठीक है, ये आपने बताना है। तो इसमें पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बिहार, चौथा है उत्तराखंड। तो इसका जो वर्धा आश्रम है ये है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में कहाँ है ये? सेवाग्राम महाराष्ट्र में। ठीक है, वर्धा सेवाग्राम महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्या बोलता है? व्हेन स्टार्टेड वीकली मैगजीन हरिजन। हरिजन जो साप्ताहिक मैगजीन थी कब स्टार्ट की गई? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो ये स्टार्ट की गई 1933 में। किसने इसको स्टार्ट किया? बाय महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जो इसको स्टार्ट किया कब किया? 1933 में। अब हमारा है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी जो है लिस्ट 1 को आपने लिस्ट 2 के साथ कंपेयर करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। तो इसमें जो लिस्ट 1 है इसमें है आपका दिल्ली दरबार है। ठीक है, दिल्ली दरबार। सेकंड है आपका सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, थर्ड है आपका कुका मूवमेंट स्टार्टेड। फोर्थ है आपका क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड केसर ए हिंद। ठीक है, जो लिस्ट 2 में है आप इसकी इसमें यह दी गई है 1872, 1876, 1878, 1877। तो इसमें आपको बताना है, मैच करना है। जो दिल्ली दरबार हुआ था ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1877 में, ऑप्शन 4। तो जो सेकेंड एंग्लो वॉर हुआ था ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 1878 में। ठीक है, 1878 से 1880 में हुआ था ये। कौन सा? सेकेंड एंग्लो वॉर। थर्ड है आपका, थर्ड है कुका मूवमेंट स्टार्टेड। तो कुका मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था आपका 1872 में। ठीक है, कहाँ हुआ था स्टार्ट? ये हुआ था आपका पंजाब में। ठीक है, पंजाब स्टेट में। तो फोर्थ है आपका क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर केसर ए हिंद। जो केसर ए हिंद को जो है विक्टोरिया ने कब डिक्लेयर किया गया? 1876 में। ठीक है, 1876। सेकंड जो इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका हो गया 4,
3, 1 एंड 2। ये जो इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आज की हमारी पूरी वीडियो थी। इसमें हमने 14 क्वेश्चन को डिस्कस किया और इसको एक्सप्लेन भी किया। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। इससे जो है आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।